बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशला शर्मा ने बुधवार को काशी की वीरांगना बेटी महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर बड़ा संदेश दिया। कहा, त्याग की भावना जिसके संस्कारों में होती है और जो समाज के लिए बलिदान देता है उसे ही समाज याद रखता है। उन्होंने भारत विकास परिषद की ओर से GHV मॉल के सामने स्थापित लक्ष्मीबाई की मूर्ति के सामने आयोजित कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट ये बातें कही। वहीं दूसरी तरफ भदैनी स्थित लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली पर राष्ट्र सेविका समिति और महारानी लक्ष्मीबाई सेवा वीरांगना के प्रतिनिधि मंडल ने झांसी की रानी के विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आजादी के अमृत महोत्सव की एक कड़ी में काशी की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई का 186वां जन्मोत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें 14 विद्यालयों के और राष्ट्र सेविका समिति की कई शाखाओं के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे इस कैरेक्टर में मिला, मुझे इतना हक मुझे दिया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वो हॉर्स राइडिंग पे आया। दीपावली गुरुवार को मनाई जाएगी। NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार सिर्फ हरित पटाखे बेचे जा रहे हैं। जिलाधिकारी कौशला शर्मा की ओर से जिले के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। आदेश के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में दीपावली पर रात में सिर्फ 2 घंटे यानी 8 से 10 बजे तक ही पटाखा बजाने का टाइम निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को दीपावली के एक दिन पहले बाजारों में रौनक देखने लायक रही। कोरोना काल के बाद इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि महंगाई की मार का असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। तरफ महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की आमदनी भी उतनी ही रही है, तो उस हिसाब से लोग उतना भी अभी खुल के नहीं खरीदारी कर रहे हैं। जो पहले के ले जाते थे उसके कंपेरिजन लोग कम बजट वो अपना बना के ले रहे हैं। धंधा मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे, हम लोग खाली बैठे इधर उधर घूम रहे हैं और पैसा निकल जाए तो बड़ी भाग्य है। और महंगाई जितना चरम सीमा पे है कि कस्टमर आ रहे हैं पूछ के चले जा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के नेताओं ने बुधवार को किसान स्मृति दिवस मनाया। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जुबैर ने वाराणसी के हड़हा सराय में लखीमपुर खीरी में मृत किसानों की स्मृति में कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं DAV तिराहा पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिए व मोमबत्ती जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें मुख्य रूप से वाराणसी युवजन सभा जिला अध्यक्ष किशन दीक्षित सहित अन्य नेता मौजूद रहे। 3 अक्टूबर को किसान और नौजवानों को लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से गाड़ी द्वारा रौंदा गया, उन्हीं की याद में हम लोगों ने आज किसान स्मृति दिवस मनाया गया, जिनकी याद में हम लोगों ने दिया जलाया और उनको याद किया। इस सरकार के नेताओं द्वारा आज उन्हीं लोगों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देके दिया जला के और साथ साथ यह मांग किया है सरकार से कि अन्नदाता के परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी दें। और यदि ये सरकार डबल इंजन की सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं देती है तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी किसानों की। BLW में 3000 HP केप गेज के निर्मित रेल इंजन मोजाम्बिक को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। आपको बता दें कि बरेका ने इस तरह के 6 इंजनों की आपूर्ति के लिए 2020 में राइटर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 9 महीने की अवधि में लोकोमोटिव निर्माण पूरा किया गया। दुष्कर्म के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बुधवार को विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया। अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। लंका पुलिस ने न्यायिक रिमांड बनाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। बीते 2 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतुल राय के न्यायिक रिमांड पर सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रयागराज में पेशी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।
चंदौली जिले के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार को चकिया जिला संयुक्त हॉस्पिटल का अचानक विजिट किया। यहां निरीक्षण के दौरान उन्हें आधा दर्जन चिकित्सक ड्यूटी से गायब मिले। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल के चिकित्सकों की ओर से बाहर की दवा लिखने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। उनकी संस्तुति के बाद लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। ब्रिटिश काल में काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा एक बार फिर काशी में प्रतिस्थापित होगी। 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में यह प्रतिमा प्रदेश सरकार को हस्तांतरित होगी। इसके बाद 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात की खबरें सुर्खियों में आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने बुधवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम प्रकाश राजभर के इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए उन्हें जहां असलम राजभर के नाम से संबोधित किया, तो वहीं उन्हें माफिया और समाजवादी पार्टी का एजेंट बता डाला। कहा कि ओम प्रकाश राजभर माफिया मुख्तार अंसारी और सपा की राजनीतिक दलाली कर रहे हैं। इस बार फिर मुख्तार अंसारी कैसे जीत जाए, उसका पूरा ताना बाना समाजवादी पार्टी रच रही है और उसमें ओम प्रकाश राजभर उर्फ असलम राजभर को आगे करके मुख्तार अंसारी को पुनः विधायक बनाने की साजिश रच रही है। तो जब हम माफियाओं के ताकत का इस्तेमाल करेंगे, संसाधन हम माफियाओं से लेंगे, तो हिसाब किताब तो हमें जेल में जाकर देना पड़ेगा कि एक लोडर होता है, एक लीडर होता है। और आज माफियाओं के राजनीति की दलाली करते करते कहां पहुंच गए? एक लोडर, एक लीडर, और ये क्या बन गए? डीलर बन गए। हनुमान जयंती के अवसर पर बुधवार को वाराणसी के लोक विख्यात संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए सुबह से ही बजरंगबली के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रातःकाल पवन पुत्र हनुमान का श्रृंगार कर भव्य आरती की गई। इस अवसर पर काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही मंदिर में सुंदरकांड व रामचरितमानस का संगीतमय पाठ चला। डाफी बाईपास पर बुधवार की सुबह अनियंत्रित पिकअप के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया। रोड एक्सीडेंट में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह के अनुसार सभी हताहत मजदूर तबके के लोग हैं और बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के रहने वाले हैं। ये लोग त्योहार पर अपने घर जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। जो बिहार छठ मनाने जा रहे थे, इसमें कुल 27 लोग सवार थे। वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके में 7 बच्चे हैं, 2 वर्ष से कम सब बच्चे हैं, लेकिन बच्चे स्वस्थ हैं। 4 महिलाएं हैं, चारों मृतक हो चुकी हैं। लोग घायल हैं, अभी उनका समुचित इलाज का प्रबंध स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें ट्रॉमा सेंटर में कराया जा रहा है। अभी तक फिलहाल ये 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो पाई है, 4 महिलाएं हैं।